और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है अंगूरी रसमलाई, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी बहुत थोड़े समय में और झटपट बनने वाली रेसिपी। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। इसे टिप्स और ट्रिक्स के द्वारा इस रसमलाई को हमने बना के तैयार किया, बीच बीच में आपको उसको बताती रहेंगे। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं अंगूरी रसमलाई। हमने कढ़ाई ले ली, इसके अंदर 1 लीटर दूध को डाल देती। जो भी दूध आप यूज करिएगा फुल फैट क्रीम वाला दूध हो। इस तरह का दूध लेने से जो छेना बन के तैयार होता है वो रसमलाई के लिए एकदम से परफेक्ट होता है। इस तरह हमने 1 लीटर दूध को पूरा कढ़ाई के अंदर डाल दिया। डालने पर गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं और उबाल आने तक इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। हमने एक दूसरा पैन ले लिया, उसके अंदर 1 लीटर दूध को डाल देते हैं, जिसके द्वारा हमने रबड़ी को बना के तैयार करना है। इसके लिए भी हमने फुल फैट क्रीम वाला दूध का उपयोग किया। इसको हमने चलाते हुए पका के तैयार करना है। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है तो बीच बीच में इसको चलाते रहते हैं, जिससे जो इसकी रबड़ी बन के तैयार हो वो रबड़ी लच्छेदार और मलाईदार बन के तैयार होगी। इसलिए इसके साइड से को छुड़ाते रहिए और बीच बीच में इसको चलाते रहिए। अब हमने गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसको रख देते हैं साइड में। जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। लीटर दूध छेना बनाने के लिए लिया था, उसके अंदर उबाल आ गया। उबाल आने के बाद हमने 2 नींबू का रस निकाला था। अब 2 नींबू के रस को स्पून सहायता से थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाते हैं और इसको एक बार मिला लेते हैं। जब दूध के अंदर उबाल आ जाए तो आप उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद ही थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालते जाइए और इसको मिलाते जाइए। या फिर आप इसके अंदर विनेगर को भी डाल सकते हैं, जो भी आपके लिए इजी हो। कुल मिला के इसके द्वारा हमने छेना को बना के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके पूरे नींबू के रस को इसके अंदर डाल देते हैं। जब आप इसके अंदर पूरे नींबू के रस को डाल दीजिए, इसको चलाते रहिए। थोड़ी देर में ये छेना बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरह देखिए इसका छेना बन के तैयार हो गया। हमने पैन लिया, पैन के ऊपर एक छन्नी रख देते हैं। इसके ऊपर आप किसी भी व्हाइट कपड़े को रख सकते हैं या फिर ऐसा कलर का कपड़ा रखिए जिसका रंग नहीं छूटता हो। और उसके बाद इसके अंदर पूरी छेने को हमने डाल देना है और डालने के बाद इसके पूरे पानी को छेने से अलग कर लेते हैं। 5 मिनट तक छेने को हमने इसी के अंदर रहने दिया और 5 मिनट बाद इसको हमने हटा लेना है। और जो बचा हुआ पानी है, आप इस पानी को किसी भी सब्जी को बनाने में, उसकी ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके द्वारा आप आटे को भी गूंथ के तैयार कर लीजिए। छेना को हमने नींबू के द्वारा बना के तैयार किया है, इसलिए इसको धुल के साफ करना बहुत जरूरी है। हमने इसके अंदर थोड़े थोड़े पानी को डालते जाना है और छेने को अच्छी तरह से धुल के साफ कर लेते हैं। जब आप इस तरह से छेने को धुल के साफ करेंगे तो इसके अंदर नींबू का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा। और इस तरह देखिए छेने को धुल के हमने साफ कर लिया। साफ करने के बाद इसको पूरे को अच्छी तरह से निचोड़ के और तैयार कर लेते। तैयार छेने को हमने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है। दूध को पकते हुए लगभग 12 से 15 मिनट हो गए। रबड़ी वाले दूध को कुल मिला के हमने 15 से 18 मिनट तक पका के तैयार किया है और इस तरह देखिए दूध पक के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने 1 पिंच के करीब हल्दी पाउडर को डाल दिया। 1 लीटर दूध में सिर्फ हमने 1 पिंच हल्दी का उपयोग किया। इतने द्वारा बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। हल्दी को इसके अंदर हमने अच्छी तरह से मिला दी। इसका स्वाद भी रबड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इस तरह से इसके अंदर 1 पिंच हल्दी को डाल दीजिए। और अगर आपके पास केसर हो तो 6 से 8 धागे केसर को पहले ही दूध के अंदर भिगो के रख लीजिए। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ही चीनी का उपयोग करिएगा। बहुत ज्यादा चीनी का उपयोग हमने नहीं करना है, क्योंकि रबड़ी हल्की मीठी ही अच्छी लगती है और एकदम से केसर वाला कलर की रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसको गैस की फ्लेम को बंद करके इसको नीचे उतार के रख देते हैं। और छेना को रखे हुए भी लगभग 20 मिनट हो गया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। इसी तरह का छेना हमने बना के तैयार करना है। ये बहुत ही खास टिप्स होती है। अगर आप इस तरह से हर एक चीज़ों को ध्यान में रख के अंगूरी रसमलाई बना के तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी अंगूरी रसमलाई बन के तैयार होगी। जब आप इसको इस तरह से हथेली की सहायता से मसलते जाते हैं तो इसके अंदर के दाने टूट के एकदम से क्रीमी छेना बन के तैयार होता है और इसके द्वारा बनी हुई रसमलाई बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। जब आप ये पूरी तरह से मसल के तैयार कर लेंगे तब इसमें से घी छोड़ देता है। इसके मतलब ये बन के तैयार हो गया। इसको पूरे को मसलने में लगभग 8 मिनट का समय लगा और इस तरह से देखिए तैयार हो गया। इस तैयार छेने में से छोटे छोटे पीस को हमने निकाल लेना है और निकालने के बाद इस तरह हथेली पे रख के गोल कर लेते हैं। हमने अंगूरी रसमलाई बना के तैयार करना है, इसलिए इसको हमने छोटे साइज में बना के तैयार करना है। जब आप इसको उबाल के तैयार करेंगे छेने की तरह, तभी अपने साइज से दुगना से भी ज़्यादा बड़े बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि छेना अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए पूरे छेने के द्वारा हमने इतने सारे पीस बना के तैयार कर लिए। अब हमने एक पैन ले लेना है। पैन के अंदर 1 कटोरी हमने चीनी को डाल दिया। ग्राम में चीनी 200 ग्राम है।
अब इसके अंदर हमने 4 कटोरी पानी को डाल देना है। 1 कटोरी चीनी में हमने 4 कटोरी पानी का उपयोग किया है। अब इस पैन को ढक के हमने गैस पे रख देना है। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है उसके बाद ही इसके अंदर हमने छेने को डाल देना है। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो छेना आपका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होगा। और इस तरह हमने सारे छेने के पीस को इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद ढक के इसको लगभग 10 से 12 मिनट तक पका के तैयार कर लेना है। रसगुल्ले को पकते हुए लगभग 7 मिनट हो गए। देखिए साइज भी काफ़ी ज़्यादा फूल गया है। एक बार इसको अच्छी तरह से चला देते हैं और दोबारा से ढक के फिर 6 से 7 मिनट तक इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। पूरे रसगुल्ले को बनाने में लगभग 15 मिनट का समय लगा। और इस तरह देखिए रसगुल्ले बन के तैयार हो गए। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और 5 मिनट तक इसको इसी के अंदर रहने देते हैं। अब हमने दोबारा से फिर एक पैन ले लिया, उसके ऊपर छन्नी को रख देते हैं और सारे छेने के पीस को उसके अंदर निकाल लेते हैं। आज की रेसिपी में अंगूरी रसमलाई बना के तैयार कर रहे हैं, इसलिए छेने को हमने छानना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह देखिए सारे पीस छेने को हमने छन्नी के ऊपर रख दिया। 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 5 मिनट बाद हमने छेने का एक पीस लेना है और इसके अंदर से जो चाशनी है उसको हल्का सा दबाते हुए निकाल देना है। और निकालने के बाद इसको प्लेट में रख देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी छेने को भी हमने तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए सारे छेने को हमने तैयार कर लिया है। अब जो हमने रबड़ी बना के तैयार की है उसके अंदर लगभग 3 से 4 हमने इलायची ली थी जिसको दरदरा कूट के तैयार कर लिया। इस इलायची को इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। हमने कोई भी बड़ा बोल ले लेना है और बोल के अंदर सारे जो हमने रबड़ी को बना के रखा पूरी रबड़ी को इसके अंदर डाल देते हैं। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर जो छेने बना के तैयार के पूरी छेने को भी इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको एक बार अच्छी तरह से रबड़ी साथ हमने मिला लेना है। और मिलाने के बाद इसके ऊपर मन चाहे ड्राई फ्रूट को डाल लीजिए और डालने के बाद इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 6 घंटे के बाद देखिए ठंडे ठंडे अंगूरी रसमलाई बन के तैयार होगी। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने अंगूरी रसमलाई बनाई तो आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखें। कीमती समय निकाल के हमारा ही वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।